अब तक बता दिया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देना है वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव कल भी बताया था, मतलब पहले लेक्चर में बताया था। क्या था? वैद्युत का मतलब है तो आवेश तो आएगा ही आएगा, क्यू, ठीक है। द्विध्रुव का मतलब है ध्रुव कितने होने वाले हैं, दो। और दो ध्रुव कैसे करके हो सकते हैं? ध्रुव का मतलब होगा उल्टे होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा का होना चाहिए माइनस का। तो दो आवेश होंगे और एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब 12 पर रखे होंगे, तब इसे हम क्या नाम देंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहीं पर बैठे बैठे डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। उसमें क्या है, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मैंने बताया, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान। एक आवेश क्यों ले रहे हैं भैया? ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू है तो क्यू ना, ठीक है। तो कोई एक आवेश ले लो, या आपने क्यू क्यू है, कोई एक ले लिया क्यू, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहलाता है। बात खत्म, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू, इसे मैं 2 को पहले लिख ले रहा हूँ, Q को बीच में लिख रहा हूँ, मेरे को बाद में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो याद रखना P बराबर क्या होगा? 2QL, ठीक है, ये नोट करो। तो यहाँ तक तो चले आए द्विध्रुव तक। अब इसके आगे है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, दो स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पेन दो, ठीक है। देखो वैद्युत द्विध्रुव कोई ऐसा ही तो होगा कि आपने यहाँ पर प्लस का क्यू रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया? माइनस का क्यू, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास? अल्प दूरी 2L, बस इतना ही तो होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताते हुए ले चलूंगा आपके लिए कि और इसका द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या बताया था? P बराबर 2QL। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, P बराबर क्या लगाना है? 2QL। एक आवेश प्लस था, दूसरा आवेश माइनस था, उसके बीच की अल्पतम दूरी 2L थी, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपसे कहा गया, मैं लिखवाया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति कौन सी होगी? इसकी अक्ष पर कोई बिंदु जो हो। अक्ष क्या है? अक्ष से हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये इस तरह से रखा हुआ है, ये होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। ये इस तरह से अक्ष पे रखा हुआ है, या आप इस तरह से लिख लो, ठीक है। और अगर आप इन सबको ना समझो, ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, तो अक्ष का मतलब होगा इसके बीच से अंदर से जाने वाली लाइन, ठीक है, इसके परिता हम इसे आसानी से रोटेट कर सकें, घुमा सकें। तो इसके अंदर से जाने वाली लाइन तो ये पेन की नोक ही है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ऐसे ही आता है डेरिवेशन पूरा करने के लिए। ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति होगी? अक्षीय। और क्या निकालना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अक्षीय स्थिति कौन सी वाली होगी? देखो ये आपने क्या ले लिया? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है। अक्षीय स्थिति तो ये होगी ना जो बीच में से जा रही है, बताओ आ रही बात? समझ नहीं आ रही है? ये होगी। हमने कोई बिंदु मान लिया P, क्या बिंदु मान लिया? P। आप P ना मानो, O मान लो, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि P बराबर 2QL आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मानेंगे, या ABCDFG कुछ मान लो, ठीक। हम इसे मान ले रहे हैं, चलो कैपिटल P ही मान लो, हटाओ, ठीक है, उसे स्मॉल p से डिनोट कर देंगे।
तो वैध द्विध्रुव है, उसकी अक्षीय स्थिति में यहाँ पर क्या है, बिंदु P। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है कि इस पर कुल तीव्रता कितनी होगी। अब इतना तो तुम्हें पता है ना कि एक तरफ प्लस क्यू होगा, एक तरफ माइनस क्यू होगा। हम इतना समझ में आता है, हमें कुछ नहीं आता है, हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे और कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। हम बस एग्जाम में भी तो ये होता है, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली चल के देख रहे हैं कहाँ तक, किस मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर पता करनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि ये पूरी दूरी कितनी होगी, 2L? बताया नहीं बताया है? अगर मैं इसे आधा कर दूं यहाँ से, तो ये L हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, L। आ रही बात समझ? ठीक है, हाँ। इस मध्य बिंदु को हम O मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, O। अब यहां से स्मॉल r दूरी पर, अब मैं बता रहा हूं थ्योरी कैसे लिखना है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है, ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यहाँ परावैद्युतांक नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अरे बात समझ, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं पता था हमें, हमने क्या काम किया, अक्षीय स्थिति उसमें वर्ड से हमने निकाला, अक्षीय अक्ष पर होगा, ठीक है। और द्विध्रुव एक तरफ प्लस होगा, दूसरी तरफ माइनस का होगा। अब कोई ये कहे कि इधर माइनस इधर प्लस कर लो, तब कर लो, तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है, सेम आएगा। ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। हमने क्या मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है, P है, उस पर क्षेत्रीय तीव्रता निकाली। अब कोई ये कहे कि भैया यहाँ से मान ले रहे हैं, तुम यहाँ की r मान लो, आंसर वही आना, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी बस, ठीक है। तो जो जेन्युइन है उसी को हम मान रहे हैं, ठीक। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ये के परावैद्युतांक आप नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने में कि हमारे लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होती है। और दूसरी बात, पहला कॉन्सेप्ट हमें P बराबर 2QL पता होना चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। और तीसरा हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी सदिश राशि है, सदिश राशि को सदिशों के नियम के हिसाब से जोड़ेंगे, अदिशों के नहीं जोड़ेंगे, सदिशों को सदिशों के। जैसे अदिश में आपके लिए 3 और 5 मिल गए तो आप नहीं देखो किस दिशा में जा रहे हैं, आप सीधा सीधा उठा करके उन्हें जोड़ दोगे, 3 5 8 होने वाले हैं। लेकिन इसमें हम दिशा को भी देखेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा कि मैं पूरे का तो एक साथ निकाल नहीं सकता, ठीक है, पूरे का तो मुझे आता ही नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूँ, छोटा छोटा करके काम कर ले रहा हूँ। हमने क्या काम किया, एक बार माइनस क्यू को ले लेंगे, एक बार किसे ले लेंगे, प्लस क्यू को। तो हमने इस बाकी सारे के सारे सिस्टम को हटा दिया, हमें माइनस क्यू से और किससे मतलब रखना है, पी से, ठीक। तो माइनस क्यू के कारण पी पर, माना लिख लो, माना माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे भाई मैं बहुत सिंपल सा काम कर ले रहा हूँ, पहले माइनस क्यू से निकाल ले रहा हूँ, फिर प्लस क्यू से निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, आंसर, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी है। तो हमने मान लिया कितनी है, माइनस क्यू के कारण E1, ठीक है, E1 पहली वाली। अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, पहली वाली E1 मानी हमने। अब ये माइनस क्यू है, हमें पी पर निकालना है, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, माइनस क्यू की तरफ होगी ना, क्योंकि माइनस क्यू की तरफ तो आती है क्षेत्र रेखा, आती है, तो इस तरफ होगी। तो इसे मैंने क्या नाम दे दिया है, E1। क्या नाम दे दिया, E1। तो E1 बराबर हमारे पास होगा, फॉर्मूला तो वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई क्यू की जगह पर क्यू ही आएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर का मतलब क्या है, बाकी सबसे मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी होगी कितनी, ये मुद्दा है,
हाँ ये मुद्दा है। देखो इन दोनों के बीच की दूरी होगी कितनी, हमें इतनी दूरी पता है, ठीक है, इतनी दूरी हमें पता है, इतनी पता है, लेकिन ये नहीं पता है। सही है, 1/r² है, ध्यान सुनो, r है, ठीक है, तो मैं इस बड़ी वाली में से इतनी छोटी वाली निकाल दूंगी, इस पूरे में से इतनी वाली निकाल दी, इतनी नहीं बच रहेगी। इस बड़े वाले में से मैं इस छोटी वाली को निकाल दूं तो यही तो दूरी बच रहेगी, और मुझे यही तो पता करना है, ठीक है। तो अब मैंने काम किया, r में से किसे निकालना है, l को, तो यहां पर r में से किसे घटाएंगे, और स्क्वायर है तो क्या लगेगा, स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। अभी एक बिल्कुल इसी की तरह और आएगा, इसे कर दो समीकरण नंबर 1, ये E1 है, सदिश राशि है तो हम क्या लगा देंगे, वेक्टर। अब प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण तो हो गया, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण क्या होगी, अब हम मान ले रहे हैं E2 होगी, उसे E1 मान ली, इसे E2। अब हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें कैसे देखना है, इसे और इसे। अब ये क्या है, प्लस, तो प्लस से किरणें जाएंगी कि आएंगी, जाएंगी, तो E1 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, सॉरी E2 इस तरफ हो जाएगा, ठीक, छोटा बना दो इसे थोड़ा। ये आ गया हमारे पास क्या, E2, तो मैंने इसे E2 कर दिया, फॉर्मूला सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है, 1/4πε0। अब यहाँ पर भी तो Q ही है, और नीचे क्या है, R का स्क्वायर करना है। R का मतलब क्या है, मैं Q को और इसी को देख रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है मुझे। अब इतनी दूरी मुझे पता है R, और इतनी दूरी पता है L, तो मैं क्या करूंगा, R प्लस का L। आ रही बात समझ में, ठीक भाई, R में अगर मैं L जोड़ दूं तो R प्लस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, तो R प्लस L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और कोई दिक्कत, ठीक है, इसे भी वेक्टर लगा दो। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर दोनों सदिश राशियां हैं, ये E1 E2। अगर मैं यहाँ पर मान लूं, माना P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, तब क्या होने वाला है, P पर हमने क्या मान लिया, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, E, इस P पर। तो मुझे तो पता करना है ना, E बराबर कैसे निकालूंगा मैं, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दूं, कुल निकल आएगा। लेकिन हम इन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि सदिश राशि है, एक इस तरफ है, एक कहाँ है, दूसरी तरफ, ठीक है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो मैं क्या काम करूंगा, एक इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, तो बजाय जुड़ने की ये घटेंगी। अगर एक इस तरफ ताकत लगाए, एक इस तरफ ताकत लगाए, ठीक है, हाँ, तो दोनों की ताकत माइनस तो ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, तो क्या होंगी, ये माइनस, समझ गए बात के लिए। अब E बराबर, बड़े ध्यान से देखते रहना, E1 की वैल्यू मैं लगा दूंगा 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस, E2 की वैल्यू लगाएंगे हम 1/4πε0 Q बटे R प्लस L है, एक में माइनस है, एक में क्या है, इतना ध्यान रखना, प्लस, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आ गई, हमारे लिए तो E निकालना है ना, टोटल हमारे लिए क्या निकालना है, E। तो E बराबर कैसे करके निकालेंगे, देखो घटाने में तो वैसे टाइम लग रहा है। अब आप एक काम करो, दोनों में से कॉमन निकालो, जो दोनों में से एक गैस दिखते हो, ऊपर Q और एक दिखाई दे रहा है, तो मैं Q एक का तो कोई काम नहीं है, Q को बाहर निकाल लूंगा, Q बाहर आ गया, ऊपर से दोनों में Q था तो Q बाहर आ गया, नीचे क्या दिखाई दे रहा है दोनों में, 4πε0, 4πε0, तो दोनों में से क्या आ गया बाहर, 4πε0। अब देखो यहाँ से Q निकल गया, ε0 भी निकल गया, तो एक बचा, और क्या बचा, R माइनस एल, R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहां से भी Q निकल गया और 4πε0 निकल गया, तो ऊपर क्या बचा, एक माइनस तो ही, और क्या है, R प्लस एल का स्क्वायर। भाई माइनस लगा दो तो माइनस लगा दिया हमने, प्लस होता तो प्लस लगा देते। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। अब हम लेंगे दोनों का एलसीएम। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। 1/, अब अगर आपके लिए एलसीएम लेना ना आता हो तो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कि आप इन दोनों के नीचे वालों की गुणा कर लिया करो, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का
स्क्वायर, कर ली गुणा। अब इसकी इससे कर दो, पहले इन दोनों की नीचे नीचे ही कर ली, फिर इसकी इससे आर प्लस एल की करेंगे तो आर प्लस एल एकम आर प्लस एल, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर इसकी इससे करेंगे आर माइनस एल, और दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है। और यहां पर माइनस है तो क्या लगा दो माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ सही है। फॉर्मूला तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अपॉन ये हमारे पास दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर लगा है, इस पे भी स्क्वायर लगा है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ आर माइनस एल आर प्लस एल, और दोनों का क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर, एक साथ लिख करके। ये दिक्कत मैंने एक साथ लिख कर दिया इसको, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, यही तो है। माइनस से अंदर खोलो, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल है ये टोटल सब एल ही है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ हो जाएगी, माइनस आ गया माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 2rl, वैसे ही एग्जैक्ट लिखा हुआ, ये तो मैंने ऐसे उतार दिया आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl प्लस माइनस गुणा होगी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अगर ऐसे ध्यान आ रहा है तो ऐसे ध्यान रख लो कि माइनस की जब भी गुणा होती है भाग होती है तो सारे के सारे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई a प्लस बी आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कट के जीरो आ जाएगा, ये भी प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट के जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर रह गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रह गया 2rl और 2rl 4rl, हाँ 4 लिख लो, यहाँ आप कर लो चल 4rl लिख लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा इसे रीअरेंज कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख ले रहे हैं 2 गुणा 2rl, अपनी तरफ से कर लिया हमने, 2 दूनी 4 होते हैं, ठीक है। और हमने कह दिया यदि r बहुत बड़ा है l से, तब अगर r बहुत ज्यादा बड़ा होगा l से, तब क्या होगा, आर स्क्वायर तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। आप ऐसा समझ लो आर को हमने ये मान लिया बहुत बड़ा है, अगर मैं आर को बहुत बड़ा मान लूंगा तो एल का कोई काम नहीं रह जाएगा, एल लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो एल हटा दें यहाँ से तो कितना बचा, केवल आर स्क्वायर, और ये क्या बचा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, चलो अच्छा बाद में देख लेना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसके 2 को कहाँ निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर अंदर क्या बचा है 2rl, r और l, और नीचे r 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक r ऊपर है एक r नीचे, तो 3 बच जाएंगे, बच गए, कितने बच गए 3। यहाँ पर लिखोगे, देखो 2 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ का लिखा रहने दिया, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर लिखा रहने दिया, नीचे क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ दिखता नहीं होगा, आगे कर देना, यहाँ पर इसके आगे ये कर लेना। मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर ई के बराबर तो चल ही रहा है, 2 ऊपर ऐसा ही लिखा रहने दिया है, और नीचे क्या लिख दिया है मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये देखो ये यहाँ पर 2 आर तो कट गया, तो मैं क्यू को अंदर ले जा रहा हूँ, और एल तो ऑलरेडी है, और नीचे क्या है आर का क्यूब। क्या आपको मैंने नहीं बताया है कि P बराबर हमारे पास क्या होता है 2QL, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, पहले ही बताया था, ठीक है। P बराबर क्या है 2QL, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 एक ये था, और बटे कितना आ गया आर का क्यूब। ये आपका सवाल आता है हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है, और ये कहा जाएगा
कि सीधा सीधा वैध ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत तीव्रता के लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कौन सा व्यंजक आने वाला है? ये। अब आपके लिए भले ही ये स्टार्टिंग में कठिन लगाओ, लेकिन मैं इसे एक बार और समझाऊंगा, ठीक है? तो आपके लिए आ जाएगा। तो आप लिखो पहले इसमें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, नहीं हेडिंग के नीचे लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव। एक बार इसे और बता दे रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, हमें पता होना चाहिए P बराबर 2QL, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। E बराबर 1/4π Q/r², ये हमारे पास होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। हमसे कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है? और उस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने क्या मान ली? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? हमें ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है? इधर ध्यान रखना, ठीक? तो वैद्युत द्विध्रुव बनाया, एक अक्षीय स्थिति उसकी ये यहाँ पर आ गई, कॉपी मत पलटो, यहाँ पर आ गई। बिंदु क्या है? P, इस पूरे की दूरी 2L, एक को हमने माना -Q, दूसरे को क्या माना? प्लस का Q। अब मध्य बिंदु से अगर बांटूंगा तो ये L हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? L। यहाँ से कितनी दूरी ले ली हमने? स्मॉल r दूरी, ठीक है? ये हमारा डायग्राम हो गया। हमने लिखना क्या था? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने कहा कि -Q, पहले हम पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे, पहले हम इससे निकाल लें और इससे निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पहले हमने +Q से -Q से निकाला, -Q से निकालेंगे तो इसकी दूरी की बात होगी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी की बात करनी, ठीक? तो 1/4πε0Q/, अब ये दूरी कैसे निकलेगी? मेन खेल इस दूरी का है। r में से क्या घटा दिया हमने? l, तो कितनी आ गई? ये r माइनस का l, यही तो आ गई। अब -Q की तरफ किरणें आएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास E1। अब ऐसे +Q से जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा, E2। फॉर्मूला सेम 1/4πε0, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये r था, ये क्या था? l, तो क्या आ गया? r प्लस का l। हमें क्या करना है? E बराबर कुल वैद्युत तीव्रता निकालनी है। E बराबर क्या होगा? E1 माइनस का E2, माइनस इसी लगाया क्योंकि दिशा उल्टी है उनकी, ठीक है? तो 1/4πε0Q/r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/4πε0Q/r प्लस l का स्क्वायर। तो ऊपर से Q बाहर चला जाएगा, नीचे से क्या निकल जाएगा? 4πε0। अब ऊपर एक रह गया, नीचे r माइनस l रह गया, ऊपर एक रह गया, यहाँ पर नीचे क्या रह गया? r प्लस l रह गया, ठीक? मैं इसे तो छूऊंगा नहीं बिल्कुल भी, जैसा चल रहा है वैसे इसे चल लेंगे, ठीक है? लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं, इन दोनों के नीचे नीचे वालों में गुणा कर लो, r माइनस एल आर प्लस एल की, इसकी इससे कर दो r प्लस एल, इसकी इससे कर दो r माइनस एल, ये हो गई, सही है? अब इसके बाद हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है? इसे एज इट इज उतार दो ऐसे ही नीचे, माइनस के जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2rl, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 2rl कितने हो गए? 4rl हो गए, और ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक? फॉर r अगर हम ये कह दें r बहुत बड़ा है तो ये l को क्या कर देंगे? हम खत्म कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो r स्क्वायर का क्या आ गया? स्क्वायर मतलब r की पावर कितनी आ गई? 4। अब ऊपर एक r रह गया, तो एक r से एक r काटेंगे तो कितने बचेंगे? 3, तो ये 2l बचे, और मैंने यहाँ पे 2 को अलग कर दिया, q को केवल अंदर ले जाएंगे तो 2ql हो गया, और 2 यहाँ पर बाहर रह गया, 2ql हमारा किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा, तो 2 ये तो p के बराबर हो गया, और इस साथ क्या चला गया? 2 1/4πε0 ये हमारा क्या आ गया? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ऐसी 3 डेरिवेशन और होने हैं, ठीक है? अब एक में थोड़ा बहुत रह गया होगा सीखने को, तो दूसरे तीसरे में चौथे में सीख जाओगे, ठीक? अब इसके बाद आगे पढ़ाएंगे निरक्षीय स्थिति में, वो थोड़ा और अच्छा है, ठीक?